सुबह के सूरज की किरणें क्लासरूम की खिड़कियों से आ रही थीं और बच्चों के चेहरे पर चमक रही थी। मिसेज स्मिथ हाथ में ग्लोब लिए हुए खड़ी थी। हम ग्लोबल वार्मिंग पर बात करेंगे, उन्होंने कहा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एमिली ने पूछा। सोचो, हमारी पृथ्वी एक गर्म कंबल में लिपटी है, मिसेज स्मिथ ने समझाया। इस कंबल को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कारों में ईंधन जलाना या पेड़ काटना इसे मोटा कर देता है। इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं, उन्होंने कहा। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। आज बहुत गर्मी है। क्या आपको लगता है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? हो सकता है। मिसेज स्मिथ ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बदल सकता है। और याद है, उन्होंने हमें पोलर बेयर्स के बारे में बताया था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके बर्फीले घर पिघल रहे हैं। घंटी बजी, जिससे पता चला कि खेल का समय खत्म हो गया है। लेकिन बच्चों के मन में डरावनी तस्वीरें घूम रही थीं। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन बच्चे होने के नाते इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए वे क्या कर सकते थे? इतनी बड़ी समस्या से था थी। उस शाम जब बच्चे अपने परिवारों के साथ शाम की खबरें देखने के लिए इकट्ठा हुए, तो स्क्रीन पर एक बड़ी सी हेडलाइन दिखाई दी। ग्लोबल वार्मिंग अलर्ट। खतरनाक मौसम की घटनाओं में वृद्धि। तेजाब, बाढ़ और सूखे इलाकों की तस्वीरों से स्क्रीन भर गया। दुनिया भर में खतरनाक मौसम की घटनाओं की बढ़ती संख्या और तीव्रता चिंताजनक है। बढ़ता समुद्र का स्तर तटीय इलाकों के लिए खतरा है। लंबे समय तक सूखा पड़ने से भोजन की कमी हो रही है और तेज गर्मी से लोगों की जान जा रही है। बच्चे देख रहे थे। उनकी आंखें डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थीं। हमें कुछ करना होगा, एमिली ने अपने माता पिता से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी तात्कालिकता थी जो उसकी छोटी उम्र को झुठला रही थी। अगले दिन बच्चे स्कूल वापस आए तो उनके मन में कई सवाल थे और उनका उद्देश्य बदल गया था। वे मिसेज स्मिथ के पास इकट्ठा हुए कि खबरों में जो कुछ भी देखा था उसे साझा करने और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे मदद के लिए क्या कर सकते हैं। वे ये कहते थे, मिसेज स्मिथ, हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा प्रयास भी बहुत मायने रखता है डेविड, और साथ मिलकर हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने उन सरल लेकिन असरदार कामों की सूची बताई जो वे कर सकते थे। गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना या साइकिल चलाना, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करना, पेड़ लगाना और कम इस्तेमाल करना, दोबारा इस्तेमाल करना और रिसाइकल करना। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर बढ़ती हुई शक्ति दिखाई दे रही थी। अपनी शिक्षिका की बातों से प्रेरित होकर बच्चों ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने एक पर्यावरण क्लब बनाया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने स्कूल और समुदाय के भीतर टिकाऊ व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हमें संरक्षण और जिम्मेदारी का संदेश फैलाने के लिए पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए स्कूल व्यापी अभियान चलाने चाहिए। हम एक दूसरे को लाइट बंद करने, इस्तेमाल न हो रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने और पानी बचाने की चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों और सरकारी अधिकारियों को पत्र भी लिखे, जिसमें उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। उनकी ऊर्जा संक्रामक थी। उनका उत्साह दूसरों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मिसेज स्मिथ की कक्षा की कहानी एक मजबूत याद दिलाती है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने में हम सभी की भूमिका है। यह हम में से प्रत्येक के लिए कार्रवाई का आह्वान है कि हम पर्यावरण पर अपने प्रभाव के प्रति अधिक जागरूक बने और अपने दैनिक जीवन में टिकाऊ व्यवहारों को अपनाएं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, संसाधनों का संरक्षण करके और बदलाव की वकालत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि छोटी-छोटी कार्रवाइयां भी जब लाखों लोगों द्वारा की जाती हैं, तो परिवर्तन की लहर पैदा कर सकती हैं, जो पूरे ग्रह पर छा सकती है। संरक्षण का हर कार्य
जागरूकता के लिए उठाई गई हर आवाज और सस्टेनेबल पन की दिशा में उठाया गया हर कदम हमें एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य के करीब लाता है। हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं वह जिम्मेदारी, सस्टेनेबल पन और आशा की हो।